आप देख रहे हैं उक्ता बिहार की टीम पहुंची है सोनबरसा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 में। आइए बात करते हैं यहाँ के जिला परिषद वर्तमान में भी है और इस पर फिर इन्होंने नॉमिनेशन दिया और इनसे परिचय जानते हैं इनका। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुनील कुमार उर्फ संजय, पूर्व प्रमुख निवर्तमान जिला परिषद सोनबरसा क्षेत्र संख्या 20। कितने सालों से आप राजनीतिक में? पहले तो मैं आपके उक्ता बिहार, राजीव जी, उक्ता बिहार आपका जो दैनिक समाचार है, जो सोशल मीडिया है, मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को क्षेत्र में उजागर करते हैं और लोगों का हक और हकूक दिलाते हैं, इसलिए आपके उक्ता बिहार को मैं सलाम करता हूं और आप लोग आए हैं इसलिए आपका स्वागत करते हैं। आप कितने सालों से राजनीतिक में? मैं 2001 में जो पंचायती व्यवस्था हुई थी तो मैं उस समय पंचायत समिति से प्रमुख बना। फिर आरक्षण हो गई सरकार की नीतियों के कारण, तो मैं पुनः पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध 2 बार रहा। उसके बाद फिर आरक्षण का शिकार हो गए, पैक्स छोड़ दिए। मैं जिला परिषद का आरक्षण समाप्त हुआ तो मैं जिला परिषद में चुनाव लड़ा और अपार वोटों से मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। फिर से मैं उम्मीदवार हूँ। पंचायत समिति से राजनीतिक कदम में आए आप? जी बिल्कुल। और अभी किस पद में है? अभी मैं जिला निवर्तमान जिला परिषद माना जाए हमको, हम पहले जिला परिषद रहे हैं। अब तो चूंकि पंचायती व्यवस्था में आचार संहिता लागू हो गया है और मैं पुनः उम्मीदवार हूँ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ राजीव जी, मैं राजनीति में मेरी कदम, वैसे तो मैं दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं 83 पंचायत चुनाव हुआ तो पंचायत समिति का मैं उम्मीदवारी किया। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, मैं किसान का बेटा था, नून तेल बेचकर, किराना की दुकान थी, किराना का दुकान बेचकर अपना कारोबार चलाते थे। संजोग से ईश्वर की कृपा, सामाजिक क्षेत्रों में मेरे पिताजी भी काफी योगदान देते थे। पंचायत जगह जगह करके लोगों का काम को समाधान करते थे। उन्हीं का आशीर्वाद, उनका जो था क्षेत्रों में बना हुआ, उसका पुण्य प्रताप से मुझे पंचायत समिति में मौका। मेरे पिताजी 94 में ही स्वर्गीय हुए और उसके बाद पूरे घर भर को संभालते हुए 2001 में पंचायती चुनाव हुआ। मैं पंचायत समिति में उम्मीदवार हुआ भारी मतों से। उस समय भी एक तरफा वोट पड़ा था। मैंने उस समय हमको लग रहा था कि मैं 1800 वोट से जीता था उस समय, 2001 की बात कर रहा हूं। उसके बाद संजोग से लोगों ने ये समय दिया और यहाँ के सोनबरसा के सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सब लोग ने एक तरफा संजय प्रमुख का उम्मीदवार होंगे और लोगों के समर्थन प्राप्त हुआ। सभी पंचायत समिति निष्पक्ष भाव से हमको वोट दिया और मैं पंचायत समिति से प्रमुख बना और प्रमुख बनने के बाद लगातार 5 साल प्रमुख रहे। क्षेत्र के जो भी जन समस्या हुआ, उसमें पंचायती व्यवस्था हुआ था, किसी को पता नहीं था प्रमुख क्या है, एक पद जाना जाता था मुखिया। तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं उस समय रोड ही नहीं था, कोई रोड नहीं था। अभी तो आप आ रहे हैं, आपकी छोटी गाड़ी चली आई है, उस समय रोड ही नहीं था। उस परिस्थिति में भी हम लोग गाड़ी से निकाल के 2-4 साथी निकलते थे, स्कूल विजिट करते थे और लोगों से मिलते थे और बोलते थे कि हम प्रमुख हैं। तो कथी के प्रमुख था? तो सोनबरसा ब्लॉक के प्रमुख थी। निमन पद है, पावरफुल वाला पद है, तो हम अभी ब्लॉक में तो काम होते एकदम काम हुआ। और इस तरह से लोगों से पूरे सोनबरसा प्रखंड के क्षेत्रों में घूमकर, जहाँ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र पर अवस्थित है और अधवारा समूह की तमाम नदियां सोनबरसा ब्लॉक को टच करती है। बाढ़ की प्राकृतिक आपदा को सोनबरसा ब्लॉक ही पहले झेलता है, तो परिहार झेलता है, तो बरगनिया झेलता है, शोषण झेलता है। उसके बावजूद भी उस जटिल रास्ता के बावजूद भी लोगों से पहचान बनाया और सब लोग पहुंचे, क्षेत्र के विकास के दौर में लगे। पदाधिकारी के साथ मीटिंग किए, मीटिंग करके सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैंने बुलाया। उस समय पंचायत समिति की हाउस चलती थी, मीटिंग चलता था, तो मजमा लगता था बाहर। लोग सुनते थे कि क्या हो रहा है, एकदम डिस्कशन होता था, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे किसी भी जन समस्या जो आता था, बाढ़ पर आता था या किसी भी परिस्थिति में कोई बात आती थी, उस पर डिस्कशन होता था। उसमें लोग बात रखते थे, बेबाकी से बात रखते थे, जैसे आम सभा लगता, आम नहीं, हाउस पंचायत समिति की बैठक होती थी, वो तो मुखिया लोग करते थे। आम सभा से जो जाता था उस पर
उसमें जो निर्णय लेते थे हम लोग की कैसे विकास करना है, कैसे घुसखोरी बंद हो, कैसे जन समस्या पर काम हो, कैसे लोगों की सुविधा को मुहैया करा जाए। शुरुआती में तो सरकार का फंड भी नहीं था, जैसे तैसे लोग काम कराता रहा। उस समय मैं ऑफिस में बैठा था, चैम्बर में लोग आते थे, उस तपती धूप में आते थे तो मैं एक गिलास पानी पिलाता था राजीव जी, और तब पूछता था चाचा बतावा तो काम की हो, तो बउआ हमारा सीओ के यहाँ काम है, बउआ हमारा बीडीओ साहब के यहाँ काम है, हमारा सब चीज तो ब्लॉक में होता था, अब हो गया आरटीपीएस या जो भी सेंटर चल रहा है सारा ब्लॉक में सिस्टम में, पंचायत में सिस्टम चलाते थे, वहाँ सीधा ब्लॉक में था कि बुआ ये काम है हमारा। बैठते थे, बुलाते थे किरानी को और बात करते थे कि इनका काम कितने दिन में हो जाएगा, कैसे होगा, कोई अड़चन है तो देख के हमको भी बता दीजिए, नहीं तो समय दीजिए कि कितने दिन में ये दोबारा उतना दिन में आवे तो इनके हाथ में कागज बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लोगों ने किया। मुझे जीवन में किसी पदाधिकारी से विवाद नहीं हुआ, सभी का स्नेह मुझे प्राप्त रहा। राजनीति में जिसकी जिम्मेदारी थी मैंने भी उनको स्नेह किया, जिसका नतीजा हुआ कि चाहे वो सरकारी छापाकल हो या हमारे फंड की छापाकल हो, मैं 2001 से 5 की बात बता रहा हूँ, या जगह जगह रोड का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, स्वास्थ्य विभाग का निर्माण हो, चाहे वो कहीं भी टूट फूट हेन तेन जो होता था बाढ़ से उसको रिपेयर हो, समय पर हम लोग मुस्तैद जी के साथ उसको करवा देते थे। एक बार बाढ़ आया था 2003 में, पूरे सड़क को अस्त व्यस्त कर दिया। एवी प्रसाद डीएम तो मन को बधाई देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। कोई रास्ता नहीं था कि सीतामढ़ी में अनाज पहुंचे या कोई उसकी सुख सुविधा जो जनता को मुहैया हो, ये नीमक का प्रतपी हो गया था। तो हम लोग पानी में वो टेलीफोन वाला तार पहले चलता था, अब केवल नहीं लोहा वाला तार, पूरा पानी में लगभग 1.5 किलोमीटर पानी चला रोड पर, तार को नीचे करके ऊपर करके हम लोग जा रहे हैं। और भी मेरे साथी थे, थाना पहुंचे, वायरलेस था, एक सिस्टम बना हुआ था, वायरलेस से हम लोगों ने एसपी और डीएम साहब से बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे भी हो रोड चालू कीजिए, मुझे लाइफ लाइन चालू करना है और मुझे जनकपुर होते यहाँ क्या कहते हैं बीरगंज होते हुए, नवलपुर होते हुए, सोनबरसा होते हुए सीतामढ़ी को मुझे ग्रेन पहुंचाना, नहीं तो मर जाना, महामारी हो जाएगी। हम लोगों ने जैसे तैसे भीड़ के रोड को चालू किया और लोगों में जन जन तक मुहैया हुआ, जो बीमारी से पीड़ित था उसको इलाज हुआ, जो सांप काटता था उसका इलाज होता था। उस जेल में हम लोगों ने लोगों से अपनी पहचान बनाया, सभी तरह काम किया। हमारे क्षेत्र समय में आंगनबाड़ी का नियुक्ति हुआ था, बड़ी बेबाकी से सभा लगा कर किया गया। हमारी क्षेत्र समय में टीचर जो बाहर से जो पदस्थापित थे उनको सरकार के द्वारा हुआ कि संबंधित मैंने एक पंचायत से दूसरे पंचायत में उनके जिस पंचायत के लोग हैं दूसरे पंचायत में उनको मैंने समियाना लगा के, मैं धन्यवाद दूंगा। हरिनारायण जी शिक्षक हैं थे उस समय, और शिक्षाविद हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत है, हमारे अभिभावक भी हैं, और बीओ साहब तो बड़ी अनुभवी बीओ थे। उन लोगों ने सभा जमा के व्यवस्था, नाश्ता व्यवस्था किया था, मंच समय लगाया। हमने बोला कि हर एक टीचर 3 ऑफर करेंगे, उसके हिसाब से हरिनारायण बाबू और बीओ साहब मिलकर इसको जो डिसाइड करेंगे हमारा साइन वहां पर चलेगा। क्योंकि मैं उस समय शिक्षा समिति का मैं अध्यक्ष होता था। बड़ी ईमानदारी से आज भी मुझे उन तमाम टीचरों का आदरणीय है मेरे, हम लोग भी कहीं न कहीं टीचर से ही पढ़ के शिक्षा प्राप्त किया, जिसका नतीजा आज इस मुकाम पर बोलने लायक है। तो उन लोगों का आज भी मेरे प्रति सहानुभूति है, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे साथी राजनीतिक वर्कर रहे हैं या सामाजिक वर्कर हैं, सब लोगों ने हम लोग एकदम दलगत हट के, वह किसी पार्टी का क्यों नहीं हो, सबसे मैं स्नेह प्राप्त किया, वह किसी जात का क्यों नहीं हो, सबका विश्वास प्राप्त किया। मैं संजय प्रमुख पूरे क्षेत्र में पूछेगा कि मेरा जात वही है जो मेरे साथ है, मैं किसी जात में बना नहीं हुआ। राजनीति में रहने वाले को सभी जातियों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जो मुझे प्राप्त है। इतना ही नहीं, जब 5 साल के बीच का जो समय बीता बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बिताया और लोगों का विश्वास प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। वो तो खैर देख ही रहा है, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, आपका तो प्रमोशन जनता खुद उठा के भेज रहे हैं। इसके बाद आपका क्या इरादा चुनाव की राजनीति में? मैं उसके बाद पैक्स अध्यक्ष के बाद पंचायत जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद में फंड की बात आती है तो मैं सभी जनता मतदाता मालिक को बता दूं कि पूरे 5 वर्ष में 80 लाख सरकार का आवंटन हुआ है।
हम लोग को जो प्रशासनिक स्वीकृति हुई, जो हम लोग को पैसा मिला है, जबकि उसमें सबसे हकमारी में भी हम रहते हैं, हम तो तेज शुरू से रहे, हम अफसर को बड़ा पटाखे रखते हैं, तो उसका हकमारी का लाभ भी लेते हैं। तो अभी 80 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। 80 लाख से मेरा 40 गाँव है छोटा बड़ा लेके, एगो तो पंचायत है भूती, 5 गाँव के एक पंचायत गाँव है, एक ही गाँव भूती ही बोला जाता है, उसमें कोई गाँव ही नहीं है दूसरा। उसके बावजूद ही हर गाँव में मैंने अपना बोर्ड लगाया, और उतनी पैसा कैसे हो इसके लोगों से मिलके पैर हाथ पकड़ के भूती के बाद शाही खिला के लोगों से मैंने फंड इकट्ठा किया। किसी एमएलसी से लिया, कभी किसी एमएलए से लिया, कभी किसी सरकार के जो अन्य निधि है, सरकार का अन्य निधि है, ग्रामीण कार्य विभाग हो, पुल निगम हो, उन सबों के यहाँ लिखा पढ़ी करके जगह जगह रोड का निर्माण कराने का काम मैंने किया है। और आप बोलेगा, यहाँ के मतदाता मालिक बोलेगा, यहाँ का जनता बोलेगा कि संजय प्रमुख काम कराया है। ये जो आपको 20 सालों का सफर रहा राजनीति का, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जनता की सेवा के लिए? देखिए, परेशानी क्या होती है, परेशानी अगर जब क्षेत्र में घूमने के क्रम में लोगों से पहचान अगर बन जाती है, लोगों की समस्या को अविलंब आप निदान कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कोई समस्या जनता से नहीं। और मैंने किया है, मैं यह किया कि आग लगा तो संजय प्रमुख को फोन लगाओ, पुलिस पकड़ के रात के 2 बजे लेती है, 2 बजे फोन गनगनाना शुरू हो जाता है, तो रोड एक्सीडेंट 2 बजे होती है तो 2 बजे फोन गनगनाता है, और आप आश्चर्य करेंगे ड्राइवर कहीं ना, मैं अपने से गाड़ी ड्राइव किया, चल गया, उठा के लेके चल जाता हूँ। वो माँ बाप को बाद में पता चलता है, उसके घर वाले को बाद में चलता है, इलाज होती रहती है। मैंने वहां से शुरू किया है, उतनी नहीं, किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो, डकैती हो, मैं तुरंत प्रशासन को लेकर पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि उसकी रिकवरी हो, कोशिश करता हूं कि अपराधी पकड़े जाए। मैंने कभी भी अपराधी को बढ़ावा नहीं दिया जीवन में। मैंने 20-21 साल के राजनीति में एकदम से मैंने अंकुश लगा के रखा, और क्षेत्र में जो अमन चैन कैसे रहे, अमन चैन कैसे रहे, उसके लिए आपको यह जान के आश्चर्य होगा, जब कोई विधि व्यवस्था बिगड़ता है तो प्रशासन बोलते संजय प्रमुख को लेके जाइएगा वहां पे। तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास और प्रशासन का भी मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं जिसको जनता पर पकड़ है। इसलिए महावीर झंडा हो समाप्त करते हैं, चाहे वह पूजा हो, छठ पूजा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, या मुहर्रम हो, ताजिया हो, बकरीद हो, सुबरात हो, ईद हो, सभी पर्वों में मैं अहम रोल से सभी जगह जाके लोगों को सांत्वना देता हूँ, लोगों के साथ हिल मिलकर खाता हूँ। पर्व में जो ईद पर्व में मैं सेवई खाता हूँ, छठ पर्व में मैं प्रसाद खाता हूँ जाके गाते गाते। तो मुझे क्या समस्या होगी? समस्या उन लोग की होती है जो कभी आया नहीं। बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव होता है तो आता है और बैंक जैसे आवाज करता है, जगह जगह घुमा, शतरंज का चाल खेला, फिर चला जाता है। वो तो मतदाता मालिक को जागरूक है, मतदाता मालिक सब समझ रहे हैं कौन भगोड़ा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन कहां से आएगा, कब चला जाएगा, कौन सगा है, यह पहचान हो चुकी है। और इन सब चीजों में संजय प्रमुख अपनी पहचान बनाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70% जनता से, 70% लोगों से प्रत्येक गांव में, मेरे जिला परिषद के प्रत्येक गांव में नहीं, समरसा प्रखंड के प्रत्येक गांव में, आधा परिहार भी ले सकते हैं, जिला ले सकते हैं, जिला में यहाँ सीतामढ़ी, प्रॉपर सीतामढ़ी की मैं बात बता रहा हूँ, मुझे पहचान है सब लोगों से। आज ये कोई पहचान मेरे अंदर राक्षस की वाली दांत तो लगी नहीं, सिर्फ पहचान है तो मेरे व्यवहार, मेरा चरित्र, मेरा आचरण, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस व्यवहार के बदौलत मैं लोगों का विश्वास और उनका जीतने का काम किया है। मैंने विश्वास जीतने का काम किया और हमेशा राजनीति में मैं चला। हमारे गुरुदेव है, पंचायती चुनाव है, हम नहीं नाम रखेंगे, थोड़ा सा तो सब लोग खड़े हैं अलग अलग। उनका एक शब्द हमेशा होता है कि बेटा जिंदगी में काम करना राजनीति में तो ईमानदारी मत छोड़ो। और 2021 से 2021 तक राजनीति में मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ कि मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकता। 1 रुपया जीवन में किसी का घूस नहीं दिए हैं। और जब काम कराने के लिए जाते हैं तो अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। और आप इतनी क्या है, वो 1 फोन होता है, राजीव जी आपका 1 फोन होगा कि हमारा हॉस्पिटल में छी, डॉक्टर से हमारा पैसा छुड़ाओ। डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर कहता कि ना इतने पैसा लेंगे, इसे कम नहीं करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि भैया आप इतना पैसा पर कह रहा है कि ना इतना पैसा होते तो आगे फोन करिए। वो लड़ाई लड़ने में समय लगता है,
और दोनों तरफ का विश्वास प्राप्त करके बीच का रास्ता निकाल के लोगों को काम करते हैं। अभी आपने जो बोला कि घूस के बारे में, तो बहुत से ऐसे पंचायतों में देखा गया है कि आवास योजना हो या राशन कार्ड हो या शौचालय हो, जनता से 2000, 20,000, 25,000 ऐसे लिया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं पंचायतों में भ्रष्टाचार अभी फैला हुआ है, उसके बारे में जरा बताइए। एकदम सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। ये जनता जो इस वक्त चुनाव हो रही है ना, वो ऐसे लोगों को ऐसा पटकेगा भ्रष्टाचारी और घुसखोरी में डूबा हुआ है, उसको होश नहीं आना। पीछे चुनाव बहुत सारा आपने देखा है, वही आदमी जीता है जो जनता का विश्वास किया है, जो वही आदमी जीता है जो जनता पर विश्वास प्राप्त किया है, वही आदमी जीता है जो क्षेत्र में काम किया है, वही आदमी जीता है जो क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में भाग लिया है, वही आदमी जीता है जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो, कोविड हो, उनमें उनकी योगदान हुआ है। अगलगी हुआ तो पहुंचा है, किसी तरह का झगड़ा झुगड़ी हुआ तो संतावना दिया है, रोड रॉबरी हुआ तो संतावना देकर जाकर अपराधी को पकड़वाने का काम किया है, डकैती होती है रोड बॉर्डर के, वहां पर हम लोगों ने हंगामा किया है, लोगों को वहां पर हक दिलाने का काम किया है। तो ऐसे लोग जब तक विश्वास प्राप्त नहीं करेगा तो जनता उसको पटखनी देगी। और हमारे क्षेत्र में आप जिला परिषद के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं तो 26 उम्मीदवार खड़ा हो गया। जो 26 जीवन में कुछ तो ऐसे हैं जो 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, और सिर्फ जब चुनाव नजदीक आती है तो वह निकल के चलता है और जगह जगह लोग को प्रणाम किया, ध्यान रकम प्रणाम किया। तो 5 साल तक प्रयास कीजिए, लोगों का विश्वास कीजिए, लोगों के दिल में जाइए, लोगों के घर में जाइए, वहां से विश्वास प्राप्त कीजिए, फिर चुनाव में जाइए। अभी एक चुनाव का समय चल रहा है और अभी एक नया हल्ला बोल निकला हुआ है, नोट पे वोट नहीं तो मुर्गा पे वोट। इसके बारे में जरा बताइए। ये हम भी सुनते हैं तो हमको आश्चर्य होता है, और कभी कभी हमको लगता है कि कैसे दुनिया रहेगा। जो मतदाता सब बदनाम करता है, नेतवा जो सब खड़ा है ना, जो कहीं 4 गो एक गाँव में आबादी है 2000 का, वो 2 आदमी को चुनेगा, उसको 200 रुपया 400 रुपया दे देता है और चल देता है। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो चलाता है उनसे बचिए, मत का प्रयोग कीजिए। 5 साल का महापर्व है, नेता का चुनाव कीजिए, जिस पर आपको विश्वास हो उसको चुनिए, लेकिन ऐसे नेता का चुनाव कीजिए जो आपके दुख सुख के साथी हो और आपके किसी भी कार्यक्रम में शरीक हो, चाहे वह शादी ब्याह हो, सुख श्राद्ध हो, चाहे वो किस तरह का पूजा पाठ हो, इस कार्यक्रम में उपस्थित होके आपका दुख दर्द बांटे, आपके सुख दुख में भाग ले, वैसे लोगों को चुने, न कि 200-400 मुर्गा मुर्गी देकर जो देता है उन लोगों को चुनाव में पटखनी मारिए। मैं मतदाता मालिक से अपील करूंगा इसके लिए। कौन सा छाप हो गया? देखिए, मेरा छाप तो कहीं न कहीं अच्छे इंसान के साथ भगवान होते हैं, अच्छे इंसान के साथ अल्लाह होते हैं। तो हम दोनों ईश्वर अल्लाह का छाप निकला है, मुझे संघ छाप प्राप्त हुआ है, वो भी मैं 25वें नंबर पर हूँ। 26 टोटल हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, तो 25वें नंबर पर मेरा संघ छाप मुझे मिला है। और इसमें हम समझते हैं कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा मेरे पर है, और तमाम लोगों को जानने में, समझाने में मुझे कहीं महसूस नहीं हो रहा कि संघ को बहुत बार बार बताना कि छाप क्या है। लोग एक बार देखे हैं, लोगों की याद नहीं है। ये मेरा छाप है, संघ छाप। जनता से क्या अनुरोध कर रहे हैं? देखिए, मतदाता मालिक है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं संजय प्रमुख आपके हर दुख सुख में, हर कार्यों में, चाहे वह विकास हो, चाहे वह किसी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वह सरकारी विकास का कार्य हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वह सरकारी किसानों की मुआवजा की बात हो, चाहे वह सिंचाई विभाग की बात हो, सिंचाई व्यवस्था की बात हो, सबों में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और खास करके बाढ़ के आपदा में मैंने घूम के लोगों को सपोर्ट किया है, कोविड-19 में घूम के लोगों को मदद किया है, चाहे वह अनाज के रूप में हो, चाहे मास्क के रूप में हो, चाहे साबुन के रूप में हो, सभी तरह से मैं जनता का विश्वास प्राप्त किया हूँ। उन तमाम मतदाता मालिकों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बार अपने मत का प्रयोग करते हुए हमारा जो 25वें नंबर पर संघ छाप है, लाल बटन दबा के भारी मतों से हमें विजय बनावे, और निश्चित रूप से आपके हर दुख सुख हर समय आपके साथी रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो प्लीज 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 सभी मतदाता मालिकों से अनुरोध है कि मेरे संजय कुमार, सुनील कुमार संजय, जिनका चुनाव चिन्ह संघ छाप है, उनको भारी मतों से वोट देकर
विजयी बनावे। जिस तरह पिछली बार आपने आशीर्वाद दिया था, इस बार भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जितने भी जानने वाले लोग हैं, जिनको मैंने आए बगाए मेरा सपोर्टर हो, जिनको मैं जानता हूँ, उनसे मैं भी अपील करूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे क्षेत्र संख्या 20 जो भूती पंचायत है, मधेसा पंचायत है, घुरघुरा हनुमान नगर है, दोस्तिया है, मधिया पंचायत हुआ, सिमानी पंचायत हुआ, बिशनपुर गुनाई हुआ। अगर गांव के नाम जानना चाहते हैं तो मैं जनता बिहार के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। भूची है, मेरा दोस्तिया है, घुरघुरा हनुमान नगर है, महुलिया है, फतेहपुर है, लक्ष्मीपुर है, मधेसरा है, जानकी नगर है, खूटा है, नरकटिया है, भगवानपुर है, बड़ी सिमाइनी है, छोटी सिमाइनी है, मरिया है, और जमुआ है, तिलंगी है, बनरझूला है। फिर उधर चलेंगे तो लोकर है, सुपैना है, मधेसरा है, मधुबन है, मोहनपुर है। इन सब मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि आप वहां जाके जो मेरे साथी है वहां जाए, और जो मतदाता है हमारे लिए भारी मतों से विजय बनावे, तो मेरा अपील है। तो ये थे सुनील कुमार उर्फ संजय, क्षेत्र सोनवर्षा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 20 से, जो इन्होंने अपने 20 साल राजनीतिक में अपना समय दिया और जनता इन्हें काफी ज्यादा प्यार, समिति के पद से लेकर जिला परिषद तक पहुंचे। और इस बार फिर इन्होंने अपने जनता के बीच में समक्ष आकर खड़ा हुए, और इस बार फिर इन्होंने जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, और देखते हैं कि जनता इनको कहां तक और क्या देती है। धन्यवाद। मैं उत्तर बिहार से। संजय जी, आपके मतलब पंपलेट या पर्चा पे देखा गया है कि एक साइड ओम और एक साइड 786 लिखा हुआ है, इसका मतलब जरा अब बताइए जनता को। बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है राजू जी, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। एक्चुअल मैं हिंदू मुस्लिम एकता के मंच के अध्यक्ष हूँ। मैं जब महावीर झंडा शुरुआत हुआ 2001 में प्रमुख बने, तभी मैंने एक मंच का गठन किया। हमारे उसमें लगभग 10 साथी हिंदू समाज से, 10 साथी मुसलमान समाज से हिंदू मुस्लिम एकता मंच बना। उसी समय से मैं दोनों समुदायों के प्रति मेरा बहुत प्यार रहता है, और दोनों समुदाय के लोग मुझे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों का जब मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, तो एक तरफ ओम, एक तरफ 786, एक भगवान का रूप है, एक अल्लाह का रूप है, और दोनों का मुझे कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मैंने इसका उपयोग किया है। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा यह धर्म बनता था कि दोनों समुदाय को लेकर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं प्रमुख रहा हूं, और भविष्य में भी मैं आगे सोच रहा हूं कि आगे कुछ करूं। इसलिए दोनों समुदाय का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होना। आगे क्या सपना है आपका राजनीतिक में और आगे लंबा जाने का? बस पहले तो यह सपना है मतदाता मालिक से कि मुझे जिला परिषद में बनाए, और मेरी छवि साफ है। मैंने विधायक राजनीति किया है और बोर्ड राजनीति किया है। मैं आता हूं, अगर प्रशासन के लोग भी किसी जनता को परेशान करने का कोशिश करता है तो मैं आता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, और मुझे जवाब देना आता भी है। और जनता के हक और हकूक की लड़ाई मेरी पहली प्राथमिकता है, और मैं लड़ता हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा और मतदाता मालिकों ने चाहा और जिला परिषद चुनाव होती है, तो आगे का जो मिशन होगा आपसे रूबरू होगी चुनाव के बाद, जीत के बाद। धन्यवाद।